एक चीज और मैं नोटिस कर रहा हूं कि माइते की तरफ से या कहें बैलीज में काफी लोगों ने अपने वेपन्स जमा कराए हैं। अभी हिल्स में खासकर कुकी डोमिनेटेड एरिया में वो कह सकते हैं कि वो पहल नहीं दिखाई पड़ रही है। तो क्या ये एक चिंता का कंसर्न अजय कुमार भल्ला सर के लिए और असम राइफल आर्मी के लिए भी होगा कि क्योंकि इन लोगों को भी आगे आना चाहिए। बिल्कुल। मेरे ख्याल से दोनों साइड से जिसके पास जी माइते हो या कुकी हो, कोई भी हो, सिविलियन को अपना वेपन तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए। क्योंकि और इसके बाद ही तभी एक शांति, कौन नहीं चाहता, जी कौन नहीं चाहेगा कि भाई जब रात को सोए हैं तो बेखतरा बेखौफ सोए कि रात को कोई आके मार देगा। न, वो खतरा नहीं होना चाहिए। चाहे माइते हो कुकी हो, कुकी एक आम माइते क्या चाहता है? वो चाहता है एक शांति। और जी अब तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इनको मालूम भी नहीं है, कई लोगों को, कि हम लड़ किस लिए रहे हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं। मेरी जो बात होती है, मैं माइते 200 से और कुकी 200 से, उनको मालूम नहीं है। वो खुद कहते हैं हमें पता ही नहीं है, हम लड़ रहे, बस लड़ रहे हैं। तो फिर दुश्मनी हो गई है। अरे दुश्मनी बिल्कुल। क्यों हुई? Hello friends, so how are you all? I hope you all are doing good and staying safe at home. So friends, आज और एक नया वीडियो के साथ मैं आप सभी के बीच में लौट के आई हूँ। उम्मीद है आप सभी ने मेरे वीडियो को पसंद किया है। उसमें लाइक एंड कमेंट्स एंड व्यूज़ बहुत बड़े हैं और मेरे सब्सक्राइबर भी बड़े हैं। ये सिर्फ आप लोगों के प्यार और आप लोगों के सपोर्ट की वजह से हो पाए हैं। मैं आप सबका मैं दिल से धन्यवाद बोलती हूँ आज अपने YouTube के चैनल के माध्यम से। फ्रेंड्स, आप लोगों ने जितने सपोर्ट मुझे किए हैं ना, मतलब मैं क्या बोलूँ इसके लिए, मतलब मेरे पास वर्ड्स ही नहीं है कि आप लोगों को थैंक यू बोल सकूँ। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो एक नया मतलब टॉपिक है। तो मैं हमेशा ये जो डिफेंस डिस्कशन से ही मैं वीडियोस निकाल के मैं आप लोगों के समक्ष जो हमारे डिफेंस एक्सपर्ट क्या बोलते हैं, हमारे दूसरे कम्युनिटी हमारे मैतई लोग को क्या सोचते हैं, इसको मैं सारे दुनिया को मैं समझाना चाहती हूँ कि मैतई क्या है, मैतई लोग कैसे हैं, मैतई लोग का दिल कितने बड़े हैं, ये मैं सारी दुनिया को मैं ये समझाना चाहती हूँ। फ्रेंड्स लोग, आज का जो मेरा टॉपिक है यार, तस्वीरें हैं सर, ये हमारे डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई सर जो मणिपुर पहुंचे हैं, भारत और म्यांमार सीमा पर सर गए और मणिपुर के हालातों का जायजा लिया। लेकिन उससे पहले उन्होंने मणिपुर के गवर्नर राजीव कुमार भल्ला सर से मुलाकात की। उसके बाद सिक्योरिटी एडवाइजर जो हैं मणिपुर के, उनके साथ बातचीत की। फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मणिपुर जो हैं उनके साथ बातचीत की। दूसरी तरफ हम मणिपुर में देख रहे हैं कि लगातार जो वेपन्स का सरेंडर है खासकर माइते की तरफ से वो लगातार जारी है। वो अपने वेपन्स, बुलेट प्रूफ, मटोला जो भी उन्होंने लूटे हैं वो दे रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हिल्स के अंदर एक खामोशी है अभी भी। लेकिन इस बीच डीजीएमओ का क्योंकि डीजीएमओ एक बहुत बड़ी पोस्ट होती है, पूरे ऑपरेशंस वही देखते हैं, तो वहां मणिपुर पहुंचना, भारत म्यांमार सीमा पर जाना, क्या संकेत इस वक्त इंडियन आर्मी मणिपुर को लेकर दे रही है साहब? जी, संकेत बिल्कुल क्लियर है। डीजीएमओ साहब का मणिपुर में पहुंचना, यानी कि आर्मी चिंतित है, कंसर्न है काफी के मणिपुर में क्या चल रहा है काफी टाइम से, और इसको अभी तक हम काबू में कर नहीं पाए हैं। अभी चीफ मिनिस्टर साहब एन बीरेन सिंह साहब का रेजिग्नेशन हुआ तो प्रेसिडेंट रूल आया, और तो इसमें मोस्टली ये अभी उम्मीद जताई जा रही है कि आर्मी को थोड़ा और फ्री हैंड यहाँ पर मिल सकता है। दूसरी बात है कि भल्ला साहब जो गवर्नर साहब हैं, उन्होंने कहा था कि 7 दिन देंगे वो, कि जो लूटेड वेपन्स हैं वो सरेंडर कर दें और सामने आए। आज आखिरी दिन है और तकरीबन 100 से ऊपर वेपन्स, खास तौर से 6-7 डिस्ट्रिक्ट्स में देखा गया है, कि कांगपोक में भी देखा गया है, जिरीबा में भी देखा गया है, और सरेंडर्ड वेपन्स तो हुए हैं कई सारे। तो क्योंकि मणिपुर एक बहुत ही वेपनाइज्ड सोसाइटी बन गई थी, जो सोशल ग्रुप्स हैं जैसे कि
अरम्बाई टैंगोल, वहां पर जी एक सोशल ग्रुप था, वो अब आर्म ग्रुप बन गया था। अपने आप को, चाहे अब लोग कहेंगे कि अपनी हिफाजत करने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, लेकिन चक्कर ये है कि जितने सिविलियंस थे उनके हाथ में बंदूकें आ गई थी, आर्म्स आ गए थे। तो एक बहुत ही आर्म्ड सोसाइटी बन गई थी मणिपुर में, जो कि बहुत ही मुश्किल था। तो यानी कि अगर अगर सर सिक्योरिटी, बीच में टोकूं, अगर मैं आपको बीच में टोक रहा हूं माफी के साथ, आर्म सोसाइटी बन गई थी या बनाया गया था? इस दो चीजों में एक फर्क है, क्योंकि जिस प्रकार से आर्मरी को लूटा गया और जिस प्रकार से मणिपुर की पुलिस ने कहूं कि अपने दरवाजे खोल दिए इन लोगों के लिए, तो मुझे लगता है कि ये बनाया गया था, ये आर्मरी इनको लुटाए गए थे हथियार कि आप भी मजबूत हुई सर। नहीं, बिल्कुल इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। जिस तरीके से, क्योंकि मणिपुर पुलिस, मैं जानता हूँ, एक बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है। इनके साथ मैं काम कर चुका हूँ, इन्होंने, मैं करीब से मैंने इनको देखा हुआ है। और मणिपुर स्टेट कमांडोज अव्वल दर्जे की फोर्स मैं देखी। अब इनको लूटना कोई आम बात तो नहीं है। इनको, इनके ऊपर कोई रेड कर दे और एक गोली फायर भी ना हो, तो मैं ऐसा बहुत ही डाउटफुल देखता हूँ मैं। और लेकिन ऊपर से आदेश नहीं था, ऊपर से जिसने आदेश देना था उस इंसान की तरफ से आदेश नहीं था, ये कारण है कि पुलिस को अपने दरवाजे भी खोलने पड़े। लेकिन जैसे आप कह रहे हैं कि अब एक खुले फ्री हैंड जो है इंडियन आर्मी को मिल सकता है, क्या हम ये देखें कि डीजीएमओ सर के पहुंचने के बाद जो है, अब जिन लोगों ने वेपन जमा नहीं कराए, सरेंडर नहीं किए, उनके खिलाफ हिल्स में भी, वैली में भी, जहां पर भी वो हैं, एक बड़ा ऑपरेशन आर्मी, असम राइफल्स, सीएपीएफ मिलकर लॉन्च कर सकते हैं क्या सर? बिल्कुल कर सकते हैं और करना भी चाहिए। मैं देख रहा हूं कि अगर, क्योंकि जैसे कि भल्ला साहब, गदर साहब ने कहा था कि 7 दिन देंगे वो हथियार जमा करने के, और अगर नहीं हुआ तो जिन्होंने नहीं किए, आज भी अभी वक्त है, अभी वक्त पूरा हुआ नहीं है। जी उसके बाद फिर एक बहुत सॉलिड गंभीर ऑपरेशन ये करेंगे सिक्योरिटी रक्षा एजेंसी वहां पर, और भारी पड़ जाएगा बहुत। तो मेरे ख्याल से लोगों को डिसआर्म होना चाहिए। पहला कदम हमने कहा था कि मणिपुर में सोसाइटी को डिसआर्म कर देना चाहिए। अब माजी में, पास्ट में जो कुछ हुआ, जैसे भी कुछ हुआ, बहुत बुरा हुआ जो कुछ हुआ। जी अगर हम आगे देखेंगे तो हम ये देखेंगे कि भाई फटाफट डिसआर्म होना चाहिए सोसाइटी को, सिविलियंस को सिविल की तरह पेश होना चाहिए। अभी ऐसी सोसाइटी बन गई है कि आर्म फोर्सेस को, स्पेशल सिक्योरिटी फोर्सेस को ये डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल हो रहा है कि जी अभी मिलिटेंट कौन है, एक बिल्कुल सर, सिविलियन बिल्कुल। कौन है, विलेज वॉलंटियर कौन है। मतलब सोशल ग्रुप्स के भी अगर हथियार, हमारे टाइम पे तो बड़ा सरल था, कोई भी हथियार के साथ दिखे यानी कि मिलिटेंट है। उस बिल्कुल टाइम ये था। अब ऐसा नहीं है कि कोई भी हथियार के साथ दिखे तो वो मिलिटेंट ही होएगा, क्योंकि अब अंडरग्राउंड प्रॉब्लम नहीं रही केवल मणिपुर में, वो तो खैर हमेशा से थी और है। अभी एथनिक प्रॉब्लम हो गई है माइते और कुकी के बीच में, और ये हथियार वहां पर इतने ज्यादा हो गए हैं कि, इतने ज्यादा हो गए हैं कि बड़ी आम बात हो गई हथियार वहां बिल्कुल। पे। तो जी हाँ, ये मेरे ख्याल से बड़ा अच्छा कदम था गवर्नर साहब का, भल्ला और साहब इनका का। एक्शन हम देख सकते हैं इंडियन आर्मी की तरफ से। लेकिन एक चीज और मैं नोटिस कर रहा हूं कि माइते की तरफ से या कहें बैलीज में काफी लोगों ने अपने वेपन्स जमा कराए हैं। अभी हिल्स में, खासकर कुकी डोमिनेटेड एरिया में, वो कह सकते हैं कि वो पहल नहीं दिखाई पड़ रही है। तो क्या एक चिंता का कंसर्न अजय कुमार भल्ला सर के लिए और असम राइफल आर्मी के लिए भी होगा, कि क्योंकि इन लोगों को भी आगे आना चाहिए? बिल्कुल, मैं, आप, मेरे ख्याल से दोनों साइड से, जिस ख्याल से दोनों साइड से, जिसके पास जी माइते हो या कोई हो, कोई भी हो, सिविलियन को अपना वेपन तुरंत सरेंडर कर देना चाहिए। क्योंकि और इसके बाद ही तभी एक शांति, कौन नहीं चाहता, जी कौन नहीं चाहेगा कि भाई जब रात को सोए हैं तो बेखतरा बेखौफ सोए कि रात कोई आके मार देगा। न, वो खतरा नहीं होना चाहिए। चाहे माइते की हो, एक आम कुकी, एक आम माइते क्या चाहता है, वो चाहता है एक शांति। और कई, जी अब तो बात इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इनको मालूम भी नहीं है कई लोगों को कि हम लड़ किससे रहे हैं, हम क्यों लड़ रहे हैं। मेरी जो बात होती है, मेरे माइते दोस्तों से और कुकी दोस्तों से, उनको मालूम नहीं है। वो खुद कहते हैं हमें पता ही नहीं है, हम लड़ रहे, बस लड़ रहे हैं।
तो फिर दुश्मनी हो गई है। अरे दुश्मनी बिल्कुल क्यों हुई है, क्या हुआ है कि आप लोग सदियों से भाइयों की तरह, सगे भाइयों की तरह रह रहे थे साथ में मिलजुल के, अभी अचानक क्या हुआ ऐसा, इतना जहर कैसे फैल गया? मगर ये दुश्मनी है। और बात ऐसी है कि इसको अगर जल्द से जल्द नहीं निपटाया जाए तो ये बात और तो आगे हालात और बिगड़ सकते हैं। बस एक मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि एक बड़ी अहम अपडेट आई कि अरनबाई टेंगोल के जो लीडरशिप है, जो पॉलिटिकल लीडरशिप है उनकी, उन्होंने माननीय राज्यपाल के साथ, अजय कुमार भल्ला जी के साथ बातचीत की गवर्नर हाउस में जाकर। कुकी संगठनों ने उस बातचीत को लेकर ऐतराज जताया कि ये बात ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि ये ऑब्जेक्शन कैसे आप देखते हैं? ये तो वो वक्त है कि जब अगर अरनबाई टेंगोल जाकर राज्यपाल से मिल सकता है, तो कुकीज को भी आना चाहिए, उनके संगठन भी आए और वो भी जाकर माननीय राज्यपाल के साथ मिलें, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखें और फिर माननीय राज्यपाल दोनों को एक साथ बैठाएं और बातचीत करें, क्योंकि दोनों जब बातचीत करेंगे, बैठेंगे, तभी तो समस्या का हल निकलेगा। सब बिल्कुल, देखिए मैं कोई हर्जा नहीं देख रहा हूं कि अगर अरनबाई टेंगोल जाके राज्यपाल को मिला है, तो मैं तो कहूंगा कि भाई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन हमेशा ओपन होने चाहिए। जी मैं तो कहूंगा कि जितने भी लोग हैं और भी आए, कम्युनिकेशन, देखिए बात से तो बात आगे निकलेगी ना। बिल्कुल अगर हम बात लगा के बैठ जाएं और हम चैनल ऑफ कम्युनिकेशन क्लोज कर दें, और देखिए अगर अरनबाई टेंगोल गवर्नर साहब को मिले जाके, तो इस ये नहीं लोगों को लगना चाहिए, लोगों को सोचना चाहिए कि गवर्नर साहब अरनबाई टेंगोल का पक्ष रख रहे हैं। वो बिल्कुल निष्पक्ष होंगे, वो उनका इंटरेस्ट होगा केवल हिंदुस्तान मणिपुर सेंटर पे। ये नहीं कि अरनबाई टेंगोल या माइते या पहली बात तो एक और बात ये है कि अरनबाई टेंगोल माइते केवल को रिप्रेजेंट नहीं करता है भैया। बहुत कुकी ये सोच रहे होंगे कि अरनबाई टेंगोल माइतियों को रिप्रेजेंट करता है, वो अलग अपनी बॉडी है, माइते अलग है। एक बेचारा माइते शरीफ आदमी, भोला भाला आदमी क्या सोचता है, शांति चाहिए। एक कुकी को क्या चाहिए, उसको शांति चाहिए। तो अगर हम वो नफरत, वो की भावना जो है, क्योंकि घाव बहुत गहरे हो चुके हैं अभी और उनको भरने में बहुत वक्त लगेगा, बहुत वक्त लगेगा। बदकिस्मती से काश मैं कुछ ऐसा मरम पट्टी कर पाता कि इतना नहीं लगता। चलिए, आप जो आते हैं, बातचीत करते हैं सर, इतने अच्छे से मणिपुर के हालात को बताते हैं, ये किसी मरहम पट्टी से कम नहीं है। उम्मीद हमारी यही है कि जल्द ही मणिपुर में शांति आए, लेकिन डीजीएमओ का वहां पर पहुंचना, एक चीज तो साफ है कि हो सकता है कि अगर आपने वेपन सरेंडर नहीं किए तो आपके खिलाफ। सो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सभी ने वो वीडियो देखा होगा। सो डिफेंस डिस्कशन चैनल में जो भी बातें हुई है और हमारे जो डिफेंस डिस्कशन का जो जर्नलिस्ट है उसने सवाल जो उठाया है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। मतलब उसने मतलब एज अ हमारे जो मेजर अली शाह को ये सवाल किया है। मैतेई के तरफ से वैली से काफ़ी लोगों ने वेपन सरेंडर किया है, पर हिल में वो पहल दिखाई नहीं पड़ रही है। एंड देन एक चिंता का विषय है, और क्योंकि कुकी लोग मतलब अभी जो सिचुएशन है, मैतेई लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन आगे आके गवर्नर के साथ बातें कर रहे हैं, लीडर्स लोग, कुकी का जो लीडर्स लोग है वो भी आगे आने चाहिए ये सिचुएशन में, जो मणिपुर को कंट्रोल कर सके, दोनों कम्युनिटी के बीच जो एक समानता ला सके। पर अभी तक कुकी कम्युनिटी की तरफ से ये दिखा नहीं गया है। ये हमारे डिफेंस डिस्कशन चैनल में पूछा गया है मेजर अली शाह को। पर आप लोगों तो पता है कि मेजर अली शाह का सॉफ्ट कॉर्नर हमेशा कुकी की तरफ ही होता है। तो कुकी मतलब मैतेई के जो ऑर्गेनाइजेशन को वो बदनाम करने तो चाहते हैं, पर कुकी के जो टेररिस्ट लोग हैं उसके एक नाम तक लेने का उनके पास हिम्मत नहीं है। ये मैं बोलना चाहती हूँ इन फ्रंट ऑफ द मीडिया, क्योंकि कुकी के जो हमारे मैतेई के अरनबाई टेंगोल को बदनाम करने में ये मेजर अली शाह भी मतलब हमेशा
तैनात रहते हैं, पर कुकी के जो मिलिटेंट्स है, इलीगल इमिग्रेंट्स बाहर से आके, जो टेररिस्ट लोग मॉडर्न हथियार बाहर के जो हथियार लेके हमारे मैतेई वैली इलाके में आके हमारे नॉर्मल सिटीजन को जो मार रहे हैं, उसके ऊपर उसको एक भी सवालात उनको करने का कोई हिम्मत नहीं है। तो हाल ही में देखा गया है कल के मतलब अभी जो रिसेंटली डीजीएमओ का आर्मी का जो म्यांमार एंड मणिपुर के सटीक बॉर्डर में उसका मतलब ये वो मतलब अभी देख रेख कर रहे हैं। तो अभी सुनने में आ रहा है कि अभी मणिपुर में बहुत ही कड़ा एक आर्मी का ये होने वाला है, क्योंकि उन लोगों ने गवर्नर की तरफ से अल्टीमेटम दिया गया था 7 डेज के अंदर जितने भी ऑर्गेनाइजेशन लोग हैं, जितने भी हमारे विलेज वॉलंटियर्स लोग ने जो हथियार इलीगल हथियार जो पकड़ा है वो सौंपा जाए हमारे ये स्टेट गवर्नमेंट को। जो लूटे गए हथियार है माना जा रहा है, तो हमारे ऑर्गेनाइजेशन मैतेई के ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से सारे हथियार अभी धीरे धीरे करके सारे सौंप रहे हैं। पर अभी भी कुकी कम्युनिटी की तरफ से वो पहल अभी तक ना हथियार सौंपे हैं, ना उन लोगों की लीडर की तरफ से कोई भी ऐसे कन्वर्सेशन गवर्नमेंट के साथ मतलब हुआ हो। ये वाला वीडियोस भी हम लोगों ने नहीं देखा है। तो यहाँ पे एक चिंतनीय विषय है कि अभी तक कुकी का ऑर्गेनाइजेशन लीडर्स लोग क्यों बाहर नहीं आए हैं इस विषय में। सुनने में आ रहा है कि कुकी के जो विलेज वॉलंटियर्स लोग, कुकी के ऑर्गेनाइजेशन के लोग, कुकी के ये लीडर्स लोग बोल रहे हैं कि जब तक सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन उन लोगों को सौंपा नहीं जाता और कुकी बहुमत इलाके से स्टेट फोर्सेस को निकाला नहीं जाता, तब तक वो लोग हथियार नहीं सौंपेंगे। तो मैं ये भारत सरकार से पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने रूल्स बनाए कि हथियार सौंपने हैं 7 डेज के अंदर। कुकी एंड मैतेई दोनों कम्युनिटीज को आपने ये ऑर्डर दिया है, तो मैतेई कम्युनिटी अभी फ्रंट पे आके सारे हथियार सरेंडर कर रहे हैं, तो अभी कुकी कम्युनिटी नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग कुकी कम्युनिटी के ऊपर क्या एक्शन लेना चाहेंगे, ये मैं हमारे सेंट्रल फोर्सेस, हमारे गवर्नमेंट से ये क्वेश्चन करना चाहती हूँ। क्योंकि रूल्स तो दोनों साइड से एक ही होने चाहिए, वो कुकी के हो या मैतेई के हो, क्योंकि रूल्स होते हैं। तो मैतेई के लोगों ने अपने हथियार सौंप दिए, तो अभी कुकी के तरफ से ना उन लोगों का लीडर्स बाहर आए हैं, ना उन लोगों का ये विलेज वॉलंटियर्स बाहर आके वो लोग हथियार सौंप रहे हैं अभी तक। तो आप लोगों के मन में उन लोगों की लिए इतने सॉफ्ट कॉर्नर क्यों हैं? क्योंकि आप लोग उन लोगों को गलत साबित करना भी नहीं चाहते। अगर ये कांड हमारे मैतेई लोगों ने किए होते कि मैतेई लोगों ने हथियार अभी तक नहीं सौंपे गए होते, तो मैतेई की घर घर में जाके आप लोग तोड़ फोड़ शुरू कर दिया होता। तो प्लीज मैं ये भारत सरकार एंड हमारे सेंट्रल फोर्सेस से कहना चाहती हूँ, अगर कुकी कम्युनिटी की तरफ से उन लोगों की जो विलेज वॉलंटियर के पास जो भी इलीगल मतलब जो हथियार है वो जब अभी तक सौंपा नहीं गया है, तो ये पूरा कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि रूल्स दोनों साइड में एक ही होने चाहिए, नहीं तो ये बाद में जाके ये बहुत बड़े इशू का ये एक कारण बन सकता है। तो यही मैं ये बोलना चाहती हूँ। क्योंकि अभी सुनने में आ रहा है कि कुकी लोग ने बोला है जब तक हमारे पास सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होते, हमारे ये कुकी बहुमत इलाके से स्टेट फोर्सेस को निकाल। अगर आप लोग मणिपुर को पसंद नहीं करते, मणिपुर गवर्नमेंट को पसंद नहीं करते, मणिपुर फोर्सेस को पसंद नहीं करते, तो आप लोग मणिपुर में रह के कौन सा कारनामे आप लोग करना चाहते हैं? जो मणिपुर के जितने भी हमारे जो गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज है, गवर्नमेंट के जो रक्षक है, उन लोगों को मतलब पीछे ढकेल के आप लोग मणिपुर में कौन से कारनामे करने चाहते हैं? जो आप लोग सारे मणिपुर गवर्नमेंट, मणिपुर फोर्सेस को निकालने के लिए अभी आप लोगों का एजेंडा आप लोग चला रहे हैं ना। आप लोग क्या करना चाहते हैं? आप लोगों का सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोगों के सेपरेट लैंड, आप लोग चाहते क्या हैं? तो मैं ये भारत सरकार से बोलना चाहती हूँ कि इन लोगों के ऊपर कड़ी से कड़ी एक्शन लिया जाए। क्योंकि बाद में ना हमारे जो मणिपुर, मणियों का भूमि
मनियों का भूमि बोला गया है इस लैंड को, तो मतलब ये हिस्ट्री में ना रह जाए कि ऐसा ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ऐसे ऐसे हमारे ही लोगों ने ये मनियों का भूमि को मृत्यु का भूमि बना दिया। ये वाला नाम और ये वाला बदनाम जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर ना आ जाए। तो प्लीज़ आप लोग इस विषय में बहुत ही सरलता से काम कीजिए, क्योंकि अभी देखने में आ रहा है मैतेई की तरफ से गवर्नर का, गवर्नमेंट का जो भी रूल एंड रेगुलेशन है बहुत अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। अगर बाद में जाके अगर कुकी लोग फॉलो नहीं करता है, कुकी लोग मैतेई को आहत पहुंचाने की कोशिश करता है, तो मैतेई लोगों ने हथियार सौंप दिया तो सौंप दिया। हथियार इज नॉट अ इम्पॉर्टेंट थिंग। अगर अपने देश को बचाने के लिए ना वो लोग बिना हथियार के भी लड़ सकते हैं, ये हमारे गवर्नमेंट को समझना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। सो मैं ये जो हमारे जितने भी इम्पोर्टेंट इश्यूज है मैं अपने हर एक कम्युनिटी को मैं बताना चाहती हूँ। दैट्स वाई आज मैंने ये वीडियो बनाया है। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा एंड मेरा बेल आइकन दबाना नहीं भूलिएगा। सो फ्रेंड्स, टेक केयर एंड बाय बाय।